विधानसभा चुनाव में जिले की 7 सीटों पर भाग्य आजमाने वाले 71 प्रत्याशियों में से 53 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। महज 18 प्रत्याशी जमानत बचाने में सफल रहे। सबसे अधिक 11 प्रत्याशियों की जमानत नवलगढ़ विधानसभा सीट पर जब्त हुई, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशियों की जमानत पिलानी विधानसभा सीट पर जब्त हुई है। सर्वाधिक 13 प्रत्याशी नवलगढ़ सीट पर ही मैदान में थे। पिलानी में सबसे कम 8 प्रत्याशी मैदान में थे। आपको बता दें कि जमानत बचाने के लिए कुल मतदान का 16.66% वोट हासिल करना जरूरी है। विधानसभा चुनावों में झुंझुनू जिले की 7 सीटों में कुल 71 प्रत्याशियों में से 53 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। जमानत जब्त का आंकड़ा 75% रहा है। सबसे अधिक नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 लोगों की व पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 5 लोगों की जमानत जब्त हुई है। तो विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने अपनी नापसंदी भी जाहिर की है। जिले के कुल 5,580 मतदाताओं ने चारों सीटों पर 36 प्रत्याशियों को नापसंद कर नोटा दबा दिया, यानी कि नन ऑफ द अबव। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। करौली विधानसभा क्षेत्र में 1135 मतदाताओं ने नोटा दबाया, तो वहीं टोडा भीम विधानसभा सीट पर 1125 और हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में 1686 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। तो राजस्थान में राज बदलने के साथ पहले दिन से बीजेपी विधायक एक्शन में नजर आ रहे हैं। दौसा की बांदीकुई सीट से नवनिर्वाचित विधायक भागचंद टांकड़ा अचानक बांदीकुई अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अस्पताल में सफाई में लापरवाही देखने पर अस्पताल प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया। विधायक ने कहा कि 10 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो अस्पताल में पूरी तरह लापरवाही करने वालों की सफाई कर दूंगा। इसके बाद विधायक ने गंदगी देखते हुए खुद टॉयलेट की सफाई भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर पैसे दिए जाने की शिकायत मिलने पर भी एक्शन किया जाएगा। किसको करना है मुझे बताओ ना। करौली में बारिश के चलते सपोटरा उपखंड की दौलतपुरा ग्राम पंचायत के बांध में बड़ी मात्रा में पानी की आवक से क्षेत्र के किसानों की फसल डूब गई। इसके कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेत में खड़ी फसलें अधिक पानी के कारण नष्ट हो गई हैं। इसे लेकर किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। फसलों के खराब होने के कारण किसानों को परिवार के लालन पालन करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बारिश से बारिश हुई है, इससे फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। इसलिए सभी किसानों को मुआवजा देने की सरकार से हमें निवेदन है और सभी किसान भाई हमारे साथ में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए। आप क्या कहना चाहोगे? फसल को लेकर फसल नष्ट होगी साहब हमारे बांध में। कितने बीघा जमीन है टोटल? 1700-1800 बीघा जमीन है। जी हाँ, ये बताया आप बताओ। सब पानी भरने से फसल बर्बाद हो गई। तो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब सवाल यह है कि घर का लालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि जिस फसल के सहारे वो ये सोच रहे थे कि घर में 2 वक्त की रोटी आएगी, अब वो पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो गई है। अब इसे लेकर ये मांग की जा रही है कि जो फसल खराब हुआ है उसका मुआवजा इन्हें दिया जाए, क्योंकि अब किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि अब रोटी कहां से आएगी। दौलतपुरा बांध से ये खबर है, जहां पर पानी बढ़ने से किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी फसलें जो किसानों की मेहनत थी उस पर पानी फिर चुका है और अब लगातार किसानों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से ये मांग की जा रही है कि जो फसलें खराब हुई हैं उसके गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा मिले।
तो वहीं टोंक जिले की 4 सीटों पर विधानसभा चुनावों में 6,750 वोटर्स को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया। निवाई में सबसे ज्यादा 1,972 वोट नोटा को मिले, तो वहीं देवली उनियारा में 1,475 और मालपुरा में 1,416 वोट नोटा को मिले हैं। टोंक विधानसभा में 1,487 वोटर्स ने नोटा का बटन दबाया है। जिले की 4 सीटों पर 37 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से 2 बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगली खबर सिरोही से है, जहां पर शिवगंज सीट से पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के आवास पर कुछ दबंगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की कोशिश की। दरअसल संयम लोढ़ा के बडगांव मार्ग आवास पर कुछ अज्ञात बाइक सवार लोगों ने पूर्व विधायक के घर पर पथराव किया, साथ ही घर के बाहर खड़ी बाइक पर आगजनी की भी कोशिश की। इसके बाद होम टेकर के बाहर निकलने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रस्तावित है। इसे लेकर पूरे देश के लोग उत्साहित हैं। वहीं गुजरात के वडनगर में इसी आस्था को लेकर भगवान श्री राम के लिए लोग जोत लेकर पैदल चल रहे हैं। वडनगर के हटकेश्वर महादेव मंदिर से निकली यात्रा के सिरोही के आबू रोड में दाखिल होने पर इसका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान पदयात्रियों और रथ पर राम भक्तों ने पुष्प वर्षा भी की। दरअसल राम भक्तों ने एक रथ भी तैयार किया है, जिसमें एक मंदिर मॉडल के साथ अखंड ज्योत ले जाई जा रही है। वहीं सिरोही में लोगों ने राम नाम के धुन के जयकारे लगाए और जमकर डांस किया। बात झुंझुनू की, जहां पर सर्दी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। जिले का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 8.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं बढ़ती सर्दी और कोहरे से किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों का मानना है कि बीते दिनों हुए मावठ और कोहरे से गेहूं और सरसों की फसल में जल्द ग्रोथ होगी। वहीं बीते दिनों बढ़ी सर्दी से लोगों को अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। उधर नयापुरा बस स्टैंड इन दिनों अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। बस स्टैंड परिसर में ऑटो चालकों सहित अन्य वाहन चालकों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण यात्रियों को भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। बस स्टैंड पर हो रहे हादसे से लोग परेशान हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं और बस स्टैंड के बाहर हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। वहीं बस स्टैंड परिसर के अंदर इतने ऑटो चालक खड़े रहते हैं कि कई बार तो बाहर से आने वाली सवारियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो वहीं श्रीगंगानगर में ठंड का असर बढ़ने के साथ ही आम जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट के साथ इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा रबी की फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसानों का कहना है कि खेतों में चने, सरसों और गेहूं की फसल के लिए कोहरा लाभदायक साबित होता है। वहीं सर्दियों में आने वाले किन्नू और गाजर भी अच्छे संख्या में पैदा होते हैं, जिससे कि किसान काफी खुश हैं। उधर कोटा के कई इलाकों में मावठ और बिगड़े मौसम ने मंडियों में फसलों की बम्पर आवक का खेल बिगाड़ दिया। भामाशाह मंडी में मौसम के बदले मिजाज के चलते सिर्फ 1 लाख कट्टों की आवक रह गई है। वहीं बूंदाबांदी के चलते ज्यादातर किसान जिन्स की फसल को लेकर मंडी तक नहीं पहुंच पाए। बीते 20 नवंबर को एक दिन में 4.5 लाख कट्टों की रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई, लेकिन बारिश के चलते आवक में गिरावट देखने को मिली है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ से खबर है, जहां पर भालता थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को 22 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला है। बता दें कि बहेड़ी खुर्द तिराहे के पास नाकेबंदी में पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स की तलाशी ली, जिसके पास से तकरीबन 3,30,000 रुपए का डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और खबर पाकिस्तान से है। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की पाकिस्तान में मौत हो गई है। लखबीर सिंह रोडे 72 साल का था। रोडे की हार्ट अटैक से मौत हुई है। 2 दिसंबर को यह घटना हुई, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी मौत की खबर छिपा कर रखी। खबर लीक ना हो, इसके चलते चोरी छिपे पाकिस्तान में सिख रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लखबीर सिंह रोडे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ कई गतिविधियों में शामिल रहा। गुटबाजी भी लेट हुई, आपको लगता है पार्टी को? कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें रहती है, लेकिन कोई बड़ा इशू ये नहीं था। संघर्ष करेंगे आप? संघर्ष निश्चित तौर पर, संघर्ष ही जीवन है। जयपुर से जीत के आएंगे, शॉट बनाओ। हाँ, 2 भाइयों का मिलन दिखाओ। जोड़ी आनी थी भाई, पहले देख लिया हम लोग। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हार को लेकर समीक्षा कांग्रेस की ओर से की जा रही है। करारी हार पर मंथन किया जाना, इसे लेकर कई दिग्गज जो हैं वो लगातार बैठक के लिए पहुंच भी रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल भी लगातार वहां पर मौजूद हैं, वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं। हार को लेकर समीक्षा जरूरी है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा था। अब कुछ ही समय में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से सूखे का सामना न करना पड़े और इस बार कम से कम कुछ सीटें लेकर कांग्रेस आए, इसे लेकर भी समीक्षा बेहद जरूरी है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस के हार के पीछे वजह क्या रही होगी, क्योंकि टिकट वितरण से लेकर कई सारे मुद्दे कांग्रेस की ओर से उठाए गए। 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कहाँ कमियां रही? देखिए, जब आप चुनाव हारते हैं तो कहीं तो कमियां रहती है, तभी हारते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारा जो बेनिफिशियरी मॉडल था, जिससे लोगों को लाभ हुआ, उसमें कोई कमी नहीं थी। और बीजेपी द्वारा किया हुआ जो ध्रुवीकरण है, जो हमेशा से ही जाति को, धर्म को बीच में लाते हैं, भ्रमित किया जाता है, कैंपेन को उस तरीके से खड़ा किया जाता है, मैं मानती हूँ इसलिए उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन 115 नंबर जो मिले हैं बीजेपी को, वो उनकी कोई थम्पिंग विक्ट्री नहीं मानती हूँ मैं। अगर बड़ी थम्पिंग विक्ट्री होती, बीजेपी बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आती, तो मैं फिर भी कहती कि पूरा मैंडेट राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को दे दिया, अगर ये 130 140 प्लस होता तो। लेकिन 115 जो है वो मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं वो भी रडार पे ही खड़े हैं। कमान ने जो मुझे टिकट दिया, उनका आभार। और फिर मेरे कार्यकर्ता, मेरे दौसाई जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिन रात 20-25 रोज मेहनत करके और मुझे भारी मतों से जिताया। दौसा जिले में मात्र 1 सीट जीत पाई कांग्रेस 5 में से। नुकसान हुआ दौसा में, पूरी राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को। देखो, वैसे नुकसान तो हुआ ही है। पहले हम 4 थे, अब मैं अकेला रह गया। क्या वजह मानते हैं इसकी? बड़ी वजह क्या मानते हैं? तो मेन तो क्या कि बीजेपी ने वोटों का धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे पोलराइजेशन किया है, और इस वजह से हमको हारना पड़ा। हमारे काम अच्छे थे, हमारी योजनाएं अच्छी थी, और मेरे दौसा के कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने उस पोलराइजेशन रोक दिया। कोशिश मेरे यहाँ भी की गई थी। तो अब हार को लेकर मंथन किया जाना है। लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन